पहला असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में नवंबर 4, 2024 को शुरू होने वाला है। आप जानते हैं कुछ चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में डिले थी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बीते कुछ सालों से यहाँ पर असेंबली जो है वो नहीं चल रही थी, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है जम्मू कश्मीर यूटी का फर्स्ट असेंबली सेशन जो है वो नवंबर 4 को बुलाया है। आप लोगों के लिए खबर इसीलिए बड़ी है क्योंकि देखिए, जिस तरह से असेंबली की शुरुआत होगी उसी तरह से जम्मू कश्मीर के मुद्दों को भी जो है वो हल किया जाएगा। और आम जिंदगी की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो राशन का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो स्टेटहुड के मसले हो, बड़े बड़े मसलों की चर्चा भी जो है वो इसमें की जाएगी। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहला असेंबली सेशन जो है वो नवंबर 4 को बुलाया है, जिसमें ये भी बात कही जा रही है कि स्पीकर की पोस्ट के लिए भी जो चुनाव है वो उसी दिन किए जा सकते हैं। लेकिन ये नवंबर 4, 2024 को फर्स्ट असेंबली सेशन जो है ये सुबह 11:30 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुलाया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ही इसे हेड भी करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो आउटलाइन प्रायोरिटीज जो है इस गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज है उन पर बात करेंगे और उनके बारे में यहाँ पर बताएंगे। इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सी चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में बदल गई थी। जम्मू कश्मीर में बहुत देर से बहुत से काम नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वो सारे काम होंगे जो काफी देर से रुके पड़े थे। इसके साथ साथ अगर मैं स्पीकर की पोस्ट की बात करूं, उसके इलेक्शन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यानी चुनाव भी जो है वो सुबह 10:30 बजे हो सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफर की है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके हवाले से भी आपको एक खबर बता दूं कि जिस तरह से वो पोस्ट उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन फिलहाल उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, ना ही उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से स्पीकर की पोस्ट के लिए जो इलेक्शन है वो सुबह 10:30 बजे होंगे। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करते हैं, जिसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, उन्होंने फर्स्ट सेशन जो है जनरल इलेक्शन के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का वो नवंबर 4 को बुलाया है, जो इसी साल 2024 में लगने वाला है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तमाम उन पावर्स के बारे में बात करेंगे जो अंडर रूल 9(1) प्रोसीड्यूर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको ये भी बता दें कि अब्दुल रहीम राठौर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली चॉइस बताए जा रहे हैं स्पीकर के तौर पर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं 90 में से 55 सीटें जो है वो उनके पास है। इसीलिए अब्दुल रहीम राठौर की बात करते हैं, वो पहली चॉइस भी हो सकते हैं और उन्हें चांस भी मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी है एक बहुत बड़ी, जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो है वो 29 सीटें जो है उन्होंने जीती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिप्टी स्पीकर के लिए उन्हें जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे या नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अशोक कौल जी ने यहाँ पर ये बताया है कि कैंडिडेट फिल करने के लिए जो है उनके पास उतने नंबर नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं, उन्होंने ये डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है ऑफर की है। अब देखते हैं कि उस दिन क्या होता है। फिलहाल के लिए आपको ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहली असेंबली जो है वो नवंबर 4 को लगने जा रही है, और इसके साथ जम्मू कश्मीर की अगर मैं लोगों की बात करूं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े काम होने वाले हैं। फिलहाल जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि इसमें जो चुने हुए लोग हैं, जब यहाँ पर उनकी बात होगी तो काफी ज्यादा फायदा होगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, जिस तरह से एजाज पठान है, वो कह रहे हैं कि रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो है वो बात की जाए। तो फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि रहबरे खेल वाले भी यहाँ पर हैं, और आरी की फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर एजाज पठान बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुनील शर्मा है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस की यहाँ पर बात होनी चाहिए। तो सबकी बातें होंगी, लेकिन फर्स्टली जो है वो असेंबली को आप शुरू होने दें। और रहबरे तालीम से लेकर जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर आरी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन की भी जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पर, तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करने के साथ साथ देखने वाली ये बात होगी कि कितनी जल्दी जो है वो किसके मसले हल होते हैं। फिलहाल आपको हमारे साथ बने रहना है। नवंबर 4 का भी पल पल का अपडेट देंगे। और लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर बुला लिया जो सत्र होने वाला था, और वही से जो है हेड भी करेंगे। वो कह रहे हैं एज रिलैक्सेशन। तो फिलहाल मेरे पास एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जो है वो ऑलरेडी सीएम उमर अब्दुल्ला के पास पहुंच चुका है। उन्होंने कंसीडर भी किया था कि हम इस मुद्दे को सुनेंगे, और सुनने के साथ साथ क्या कुछ पॉसिबल एफर्ट्स रहते हैं वो इसे हल भी करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी राय रखिए। देखिए,
यहाँ पर कह रहे हैं कि डेली वेजर्स के रिगार्डिंग जो है कोई अपडेट है। मैं बता दूं यहाँ पर अभी डेली वेजर्स के रिगार्डिंग अपडेट नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पूछेंगे। अभी जिस तरह से आपने देखा कि सब कश्मीर में है, आहिस्ता आहिस्ता जम्मू की तरफ आएंगे तो आपका ये सवाल भी उनके सामने रखेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर, और आगे डेली वेजर्स की बात भी करेंगे। और जिस तरह से बाकी सारे हैं उन्हें इंतजार करना होगा। देखिए आहिस्ते आहिस्ते चीजें जो है वो शुरू होंगी। पहले तो आपको ये शुक्रमंद होना चाहिए कि यहाँ पर सरकार ही नहीं थी, लेकिन अब सरकार यहाँ पर आ चुकी है, तो आपके मुद्दों को भी सरकार जल्द हल करेगी। फिलहाल जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।